जी, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सबनेटिंग के ऊपर है। तो सबनेटिंग हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि सबनेटिंग दो किस्म की होती है, बेस्ड होती है। और जो दूसरी सबनेटिंग हमारी होती है वो हमारी ब्रांच बेस्ड होती है। तो हमने पढ़ा था कि हम जो सबनेटिंग करेंगे वो हम ब्रांच बेस्ड जो सा है उसे अभी पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। होस्ट बेस्ड जो सबनेटिंग है उसे हम बाद में देखेंगे। तो उसमें मसला क्या था कि हमारे पास एक इशू था जो हमने देखा है कि हमें सबनेटिंग हम क्यों कर रहे हैं। कि इसलिए कर रहे थे कि मेरे पास एक मेन हेड ऑफिस है जिसकी दो ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच वन और सेकंड इज ब्रांच टू। और उसमें हमने देखा था कि हमारे पास इसका ये समझे कि सीरियल जीरो है और ये सीरियल वन है। हमारे पास एक नेटवर्क है जो कि 192.168.1 या इस तरह से हम इस तरह कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं इनके 192.1.1.x मीन के एक नेटवर्क है जो कि /24 बाय डिफॉल्ट, क्योंकि क्लास सी की /24 होती है, क्योंकि नेटवर्क के बीट उसमें 24 होती हैं और होस्ट की उसमें 8 होती हैं। तो अब इसमें से हमने जी। आईपी एड्रेस साइन करने से हमारे पास इशू क्या था कि मैं अगर 192 एक साइड पे .1.1 दे देता हूँ और दूसरी साइड पे .1.2 देता हूँ तो दोनों इंटरफेसेस पे सेम नेटवर्क हो जाएगा। तो अगर पीछे से कोई पैकेट आ रहा है जो 192.168.1.2 के लिए, वो जैसे ही राउटर पे पहुंचेगा रोटर की नेट आईडी राउटिंग टेबल में से नेट आईडी निकालेगा जो कि 1.0 बनेगी। और दोनों इंटरफेसेस पे सेम जोन सा है वो हमारे पास नेट आईडी है। तो इसलिए वो फिर क्या करेगा, दोनों साइडों पे सेंड करेगा। हमने कहा नहीं, ये दोनों साइडों पे सेंड नहीं करेगा क्योंकि राउटर ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता, राउटर इज अ यूनिकास्ट डिवाइस फॉर द डाटा। तो वो फिर क्या करेगा, हमारे पास इसका हल क्या आएगा कि हमें एक एआना से दूसरा एक नेटवर्क बाय करना पड़ेगा 193 का, जो कि इस नेटवर्क के लिए सीरियल वन के लिए, बल्कि सीरियल जीरो पे ये वाला चला देंगे और सीरियल वन पे ये वाला चला देंगे। तो फिर हमारा ये सिचुएशन जो सी हमारी ठीक हो सकती है। लेकिन इसमें फिर हमारे पास एक मसला ये था कि ये काफी महंगा सोल्यूशन है। हम एक आईपी बाय एक नेटवर्क बाय करते हैं एआना से, फिर हर साल उसका हम रेंट भी पे करते हैं। तो इसलिए ये एक काफी महंगा सोल्यूशन था, जिस वजह से हमने क्या हुआ, दूसरा सोल्यूशन हमारे पास क्या है, सबनेटिंग का, कि हम उसकी सबनेटिंग करेंगे। और सबनेटिंग जी। ने आपको नॉन टेक्निकल तरीके से आपको समझाया था सबनेटिंग के बारे में, कि इस तरह से सबनेटिंग के समझे कि मेरे पास एक मेरा एक हेड ऑफिस जिसका नाम है लूपबैक। और लूपबैक समझे कि मेरा एक नेटवर्क है और उसके नीचे दो ब्रांचेस हैं, जो कि समझे कि मेरी एक ब्रांच का जो है वो आईटी की है और मेरी दूसरी ब्रांच जो सी है वो मेरी किसकी है, समझ लें कि जी मेरी सर्विस प्रोवाइडर की है या अकाउंट की है, इस तरह से कोई भी ब्रांच आप ले लें। और उसके नीचे फिर क्या होता है, मेरा यूजर बैठा है, समझे कि जी बासित यूजर है जो उसके नीचे बैठा है, और इसी तरह एक सर्विस प्रोवाइडर है और उसकी ब्रांच के नीचे भी क्या बैठा है, मेरे पास एक यूजर बैठा है जिसका नाम उसका वो भी बासित ही है। अब पीछे से डाटा आता है, वो डाटा क्या आता है, उसके अंदर मेरा एक पैकेट होता है, उसके अंदर दो चीजें होती है पैकेट के अंदर, एक होता है लूप बैक, ये लूप बैक के लिए है। और लूप बैक मेरा क्या है, ये मेरा नेट आईडी है, ये मेरा नेटवर्क है। और फिर उसके नीचे लिखा होता है ये लूप बैक में बासित के लिए डाटा है। और बासित का क्या है, ये मेरे होस्ट है। तो ये क्या कहता है, डाटा जैसे ही हमारे पास पहुंचता है लूप बैक पे, वो क्या देखते हैं नेटवर्क किसका क्या है, लूप बैक है। और डाटा किसकी, बासित की है। लेकिन बासित दोनों पे मौजूद है। तो अगर वो पैकेट दोनों पे सेंड करेगा तो ये तो ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी, लेकिन रोटर इज अ यूनिकास्ट डिवाइस फॉर द डाटा, इट्स नॉट अ जी। ब्रॉडकास्ट डिवाइस। तो फिर यहाँ पर हमारे पास क्या होगा। और दूसरी चीज मैंने ये भी बताई थी, रोटर इज अ स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड डिवाइस। अगर होती रोटर इज अ स्टोर्ड एंड स्टोर्ड डिवाइस फिर तो ये हमारा सिनेरियो बिल्कुल ठीक था। मीन के वो अपने पास स्टोर करता रहता है हर तरह की इन्फॉर्मेशन और वो उस हिसाब से सेंड करता रहता है। लेकिन नहीं, रोटर इज अ स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड डिवाइस, वो अपने पास कुछ भी मीन के स्टोर्ड एंड स्टोर्ड नहीं करता, वो स्टोर करके आगे सेंड कर देता है। तो इस वजह से भी ये नहीं, ये नामुमकिन था। तो सबनेटिंग हमारे पास क्या थी, सबनेटिंग क्या था हमारे पास, टू ऐड समथिंग बिटवीन द होस्ट एंड द नेटवर्क पोर्शन। तो वो समथिंग हमारे पास क्या थी, एक नया पैकेट में बनाता हूँ। वो इस तरह से था हमारा नया पैकेट कि मेरे पास बैक क्या है, मेरा नेटवर्क है। जी। और ये क्या आ गया, मेरा नेट आईडी आ गई। और उसके बाद मेरे पास क्या आता है, होस्ट आता है, होस्ट क्या है, बासित। तो सबनेटिंग क्या थी, टू ऐड समथिंग बिटवीन द नेटवर्क एंड द होस्ट पोर्शन। और वो समथिंग क्या है, लूपबैक और बासित के दरमियान हमने कुछ समथिंग ऐड करनी है। और जी। समथिंग क्या थी, अगर आईटी के लिए पैकेट आ रहा था वो आईटी हम दरमियान में ऐड कर देंगे। और आईटी क्या होगी, हमारी सबनेटिंग होगी। और देखिए अब पहले क्या आएगा, पैकेट नेटवर्क पे आएगा, नेटवर्क क्या है, लूपबैक। उसके बाद वो क्या जाएगा सबनेट पे, सबनेट क्या नेट जो आईटी का है।
वो सबनेट को देगा, वो आईटी पे आ जाएगा और उसके ऊपर किसको भेजना है उसने, बासित को, तो फिर बासित में आ जाएगा। तो ठीक। बेसिकली हमने क्या था, टू ऐड समथिंग बिटवीन होस्ट एंड नेटवर्क पोर्शन। तो वो जी। समथिंग क्या थी हमारे पास, आईटी क्या है, समथिंग है। तो जी। मीन क्या, अब हमारे पास जो समथिंग है बिटवीन नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन, टेक्निकली वो समथिंग हमारे पास क्या है, बिट है। ये जी। हमने लास्ट में पढ़ा था। और वो बिट जी। एंड एवरी, जो हमने पढ़ा था कि आईपी हमारे पास क्या होता है, 32 बिट का होता है। और जी। अगर मैं एक बिट, मैंने कहा बिट है मीन के होस्ट, अभी मैं अगर ये आईपी, मैंने पीछे एक टेक्निकल एग्जांपल दी जिसमें बताया कि मेरे पास एक आईपी एड्रेस है 192.1.1.x और /24। तो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। तो क्लास सी का अगर आईपी एड्रेस लें तो इसकी में नेटवर्क की बिट बाय डिफॉल्ट 24 होती हैं, और इसके अंदर होस्ट की बिट बाय डिफॉल्ट 8 होती हैं। तो जब मैं कहता हूँ टू ऐड समथिंग बिटवीन द नेटवर्क एंड द होस्ट पोर्शन, और हर बंदा ये चीज जानता है, एवरी पर्सन नो डैट के IPv4 एड्रेस 32 बिट से ज्यादा का नहीं होता। 32 बिट से ज्यादा का IPv4 एड्रेस नहीं होता। अगर ये इससे ज्यादा का होगा तो ये आईपी नहीं होगा, या इससे कम का होगा तो फिर भी ये आईपी नहीं होगा। तो अब जी। मैं जब कह रहा हूँ टू ऐड समथिंग बिटवीन द नेटवर्क एंड द होस्ट पोर्शन, मीन के बिट, जो वो समथिंग क्या है कि टेक्निकली वर्ड में बिट है, वो चाहे 1 बिट हो, चाहे 2 बिट हो, चाहे 3 बिट हो। तो मैम के लेट्स सपोज एग्जांपल लेता हूँ 1 बिट की, कि 1 बिट अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ तो ये तो हम्म। जाएगा, ये 33 का हो जाएगा। तो अगर 33 का होगा तो ये काम खराब हो जाएगा। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है कि मीन के यू हैव टू ऐड समथिंग, मीन के यहाँ टू यू हैव टू ऐड सम बिट्स बिटवीन द नेटवर्क एंड द होस्ट पोर्शन, बट मेक श्योर दैट द आईपी एड्रेस इज शुड नॉट एक्सीड फ्रॉम 32 बिट। कि आपने साथ ये भी मेक श्योर करना है कि आईपी 32 बिट से ऊपर ही ना जाए। मीन के एक 32 बिट का आईपी है, उसके अंदर आपने कुछ ऐड करना है, साथ ये भी मेक श्योर करना है कि वो जोन सा है 32 बिट से ऊपर ना जाए। मीन के मेरे पास एक पोर्शन नेटवर्क है और एक पोर्शन होस्ट का है, इनमें मैंने कुछ चीज ऐड, जो कि कुल मिला के 32 बनते हैं, और इन दोनों के दरमियान में मैंने कुछ ऐड करना है, और ये भी मैंने साथ मेक श्योर करना है कि ये 32 से ऊपर ना जाए। तो फिर मैथ का एक रूल है कि अगर मैं इस तरह करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ, या तो मैं होस्ट में से माइनस करूं 1 को, या मैं नेटवर्क में से माइनस करूं 1 को। तो फिर ये 30, अगर 1 बिट की सबनेटिंग कर रहा हूं तो एक माइनस करूंगा, समझे। अगर मैं 2 बिट की सबनेटिंग कर रहा हूं तो मुझे यहाँ तो दो जोन से होस्ट में से माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं होस्ट में से 2 माइनस कर दूंगा तो 6 रह जाएंगे। वो मैं दो जोन से नेटवर्क में ऐड कर दूंगा तो नेटवर्क वाले 26 हो जाएंगे। या मैं दो जोन से वो नेटवर्क में से माइनस कर दूं, तो अगर दो मैं नेटवर्क में से माइनस करूंगा तो वो कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। और होस्ट वाले कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो अगर ये सिनेरियो मैं होस्ट के साथ कर रहा हूँ तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, सबनेटिंग। और जी। अगर मैं माइनस नेटवर्क में से कर रहा हूँ तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, सुपर नेटिंग। सुपर। आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। जी, आ गई। ये हमारा था पिछला लेक्चर, जिसके लिए हमने जी। पढ़ना स्टार्ट किया था, और सबनेटिंग हमने स्टार्ट की थी, और सबनेटिंग ने ये चीजें पढ़ी थी। ये हमारा पिछला लेक्चर था। जी। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में मैं बताऊंगा कि वे वी यूज सबनेटिंग, हम सबनेटिंग क्यों यूज कर रहे हैं। एक सिंपल आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाए कि आप सबनेटिंग क्यों यूज कर रहे हैं, तो आपका बेस्ट जो हमारा आंसर है ना, वो ये है कि फॉर द एड्रेस मैनेजमेंट, फॉर द आईपी एड्रेस मैनेजमेंट। मीन के मैं एड्रेस की मैनेजमेंट के लिए क्या कर रहा हूँ, सबनेटिंग यूज कर रहा हूँ। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी सबनेटिंग मीन के एड्रेस मैनेजमेंट कैसे, ये तो पुराने जमाने में क्या होता था कि जी फर्स्ट और आखिरी आईपी हम पूरा को पूरा चंक यूज नहीं कर सकते। मैं अभी फार्मूला आपको बताऊंगा। तो वो उसमें क्या होता था, हम पूरा का पूरा चंक यूज नहीं कर सकते, वहां पर तो एड्रेस मैनेजमेंट है ही नहीं। लेकिन अब जो लेटेस्ट टेक्निक है जो हमारे सबनेटिंग की करते हैं, उसके अंदर हमारा ईच एंड एवरी आईपी इज यूजेबल। सो द बेस्ट आंसर इज फॉर द एड्रेस मैनेजमेंट। तो ठीक। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बिट से, सबनेटिंग को समझते हैं मीन के। और हम 7 स्टेप करेंगे सबनेटिंग के, 7 स्टेप्स ऑफ सबनेटिंग, जिसमें आप सबनेटिंग के मास्टर हो जाएंगे। किसी भी तरह की, किसी भी मुश्किल तरह की आपके पास सबनेटिंग आएगी, आप वो के 5 मिनट में सबनेटिंग करके आप जो सा वो अपना काम चलाना शुरू कर देंगे। तो मैं अभी एक बिट से सबनेटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ये अब दो तरह की मेरे पास एग्जांपल है। एक है मेरे पास, मैं बताता हूँ, एक मेरे पास ये मेन हेड ऑफिस है, समझे। और इसकी मेरे पास है ब्रांच 1, और फिर इसी तरह से मेरे पास इसकी एक ब्रांच 2, और मुझे एक नेटवर्क मिला है जो कि है 192.1.1.x,
/24 के साथ। अगर स्लैश नहीं भी दी हुई तो इसका मतलब है कि ये क्लास सी है, और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 24 होता है। और यहाँ पर क्या सीरियल 0 है, और यहाँ पर क्या सीरियल 1 है। तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं एआना से बाई करूँ, या मैं सबनेटिंग करूँ। तो अभी हम आज क्या करेंगे, हम सबनेटिंग करेंगे, जिस तरह हमने नॉन टेक्निकल वे में की थी, मैंने आईटी ऐड करके, और मैंने दूसरी साइड पे। तो हम आज उसे टेक्निकल वे में इसको प्रूव आउट करेंगे। एक दूसरी मेरे पास एग्जांपल है, इस तरह भी हो सकता है कि ये समझे कि जी, अगर मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करूं, कि मेरे पास ये मेन हेड ऑफिस है, और अगर मैं इसको ये नीचे मेरे पास क्या आ गया, स्विच आ गया, जी। और स्विच के नीचे मेरे पास क्या लगे, यूजर्स लगे हैं। इस तरह ये हाँ। मेन हेड ऑफिस एक और निकला, और ये मेरे पास एक और क्या आ गया, स्विच आ गया, और नीचे मेरे पास क्या आ गया, यूजर्स आ गए। तो अब मेरे पास ये दोनों तरह से हैं एग्जांपल, इन दोनों में से मैं किसी पे भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर अब जब हम इसको सबनेटिंग को समझेंगे कि इसका वे क्या है, डाटा ट्रांसफर करने का, डाटा ट्रांसमिट करने का, तो फिर हम इस वाली से करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम क्या करते हैं, ये वाली यूज कर रहे हैं। तो इसको हम अभी खत्म कर देते हैं, हम ये बाद में देखेंगे। तो अब मेरे पास सबनेटिंग करनी है मैंने वाले की, ऊपर वाले की। ये मेरे पास आया, तो मैंने अभी, मेरे पास दो ब्रांचेज हैं, एक मैंने आईपी इधर असाइन करना है, और दूसरा आईपी मैंने इधर असाइन करना है, और ये मेरे पास ऊपर नेटवर्क प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अब सबनेटिंग करने लगा हूँ। 7 स्टेप पे सबनेटिंग के आपने याद रखने हैं। इनके पहले 6 स्टेप जो सा, वो तो बेसिक्स ऑफ आईपी एड्रेस है, जो कि इनके आपको आते ही होंगे 100%। असल सबनेटिंग होती है 7वें स्टेप पे जाके। लेकिन मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा, आपने भी फर्स्ट से ही स्टार्ट करना है। हालांकि वो आपको बहुत ही बोरिंग और बहुत ही मिलके लॉलीपॉप टाइप चीजें लगेंगी, लेकिन आपने वहीं से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपकी बेसिक, आपकी प्रैक्टिस वहीं से होगी। तो पहला स्टेप मैं आपसे ही पूछता हूँ, बताइए कौन सी क्लास का आईपी है जो मैंने ऊपर लिख दिया है। सी का। क्लास सी का। स्टेप नंबर 1 क्या है, ये क्लास सी का आईपी है। तो ये मरा जी। गया स्टेप नंबर 1, कि क्लास चेक करनी है। तो क्लास ये कौन सी है, सी। हमारा स्टेप सी। नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2, आप बताएं इसकी स्लैश कौन सी, मेन चीज स्लैश है इसकी। तो बताएं जी, ये कौन सी स्लैश का आईपी है। स्लैश मीन के नेटवर्क की बिट कितनी है इसके अंदर। ये आईपी कौन कौन सी सी सी? क्लास का है, क्लास सी का, आपने मुझे बताया। क्लास सी में नेटवर्क की बिट कितनी होती अच्छा है, न 24। 24। मीन के स्लैश, जी। ये चीज क्या है, स्लैश। स्लैश का मतलब है नेटवर्क की बिटें कितनी है। तो ये क्या है, 24। ये मैं मेंशन ना भी करता यहाँ पर 24 इस तरह से होता, तो फिर भी आपको पता जी। होना चाहिए कि इसकी 24 है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि स्लैश क्लास सी की जो स्लैश है यहाँ नेटवर्क की बिटें, वो 24 होती है। क्योंकि मैं बाय जी। डिफॉल्ट पूछ रहा हूँ आपसे। तो हुँ। क्योंकि इसमें आपको पता है कि क्लास जो सा हमारे पास, ये स्टेप नंबर 2 है। तो आपको पता है कि क्लास सी के अंदर हमारे पास क्या होती है, 24 क्या होती है, नेटवर्क की बिटें होती हैं, नेटवर्क। और हमारे पास 8 क्या होती हैं, होस्ट की बिटें होती हैं। होस्ट। ठीक। तो इस चीज को, अब इनके तीसरा स्टेप नंबर 3, इसका सबनेट मास्क क्या है। 22255.0। जी ठीक है, आपने 255.255.255.0, क्योंकि ये क्लास सीक है। तो मैं इसको भी एक बिगनर तरीके से लिखता हूँ, जैसे हम शुरू सीसीएनए में सीखते थे कि 24 नेटवर्क की बिटें हैं। तो नेटवर्क की हुँ। बिटों को मैंने खोल के लिख लेना है। इनके, ये देखिए मैंने नेटवर्क की बिटें खोल के लिख ली हैं, 24 बिटें, जी। और 8 जी। होस्ट की रहेगी, उन्हें मैं लिख देता हूँ। ये मैंने होस्ट की लिख ली। तो ये 1 वाली क्या होती है, हमारे पास क्या होता है, ये सारी ऑन होती है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है, 1 2 4 8 16 32 64 और 128, और इन सबको अगर प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 32। 255, हाँ, तो 55, 255, 0। ये मेरे पास जी। क्या है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। ये मेरे पास क्या है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। मिनके डिफॉल्ट सबनेट मास्क की क्या मुराद है, कि ये विदाउट सबनेटिंग सबनेट मास्क है।
इसलिए मैं इसको डिफॉल्ट कर रहा हूँ। मैंने अभी इसकी सबनेटिंग नहीं की, तो ये क्या हाँ है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। ठीक। उसके बाद मेरे पास स्टेप नंबर आता है 4। स्टेप नंबर 4 में क्या है, मैंने देखना है कि मुझे कितने बिट की सबनेटिंग की जरूरत है, कितने बिट की सबनेटिंग मुझे दरकार है। तो आप बताएं इधर मुझे कितने बिट की सबनेटिंग का मसला है। फार्मूला क्या है सबनेटिंग चेक करने का? पहले हमारे पास फार्मूला क्या आता था, 2 की पावर नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड फॉर सबनेटिंग -2, और जो भी आंसर आता था वो हमारा क्या होता था, नंबर ऑफ बिट होती थी। मिलके हमारे हमारी ब्रांचेस बनती नहीं, या डिपार्टमेंट बनते हैं, सबनेट्स बनते थे। तो अभी हमारे पास क्या है, ये जो मैंने शुरू में बता रहा था कि सबनेटिंग जो सा एड्रेस मैनेजमेंट के लिए होती है, अगर ये वाला फार्मूला होता है, इसमें से -2 कर रहा हूँ, इसका मतलब पूरे के पूरे मैं 2 चंक्स माइनस कर रहा हूँ। तो अभी आप इस चीज को छोड़ दें, अब जो हमारा नया फार्मूला वो सिर्फ इतना है, 2 की पावर नंबर ऑफ बिट रिक्वायर फॉर सबनेटिंग। तो हमारा जो सा है वो स्टेप नंबर 4 क्या है, कि नंबर ऑफ बिट कितनी चाहिए आपको, नंबर ऑफ बिट कितनी रिक्वायर्ड है आपको सबनेटिंग के लिए। पता नहीं। नंबर ऑफ 8 होस्ट बिट बताएंगे। मैं बताता हूँ। मैं इस चीज पे आ रहा हूँ, मैं बताता हूँ नंबर ऑफ बिट मुझे कितनी चाहिए, नंबर ऑफ बिट मुझे कितनी चाहिए वो मुझे नहीं अभी पता। तो आप बताएं मेरे पास कितनी ब्रांचेज हैं जिनको मैंने आईपी नेटवर्क असाइन करने हैं, मुझे कितने नेटवर्क दो। चाहिए? दो दो नेट। ब्रांचेज के लिए, दो ब्रांचेज के लिए मेरे पास ब्रांचेज दो हैं, तो मुझे दो नेटवर्क चाहिए। इसका मतलब मेरे पास दो डिपार्टमेंट है, मुझे दो डिपार्टमेंट चाहिए, इसका मतलब मेरे पास दो सबनेट्स हैं, तो मुझे दो सबनेट चाहिए। तो मैं अगर 2 की पावर 1 करूं तो आंसर क्या आएगा? 2। 2 आंसर आएगा। इसका मतलब मेरे पास दो सबनेट्स आ गए, इसका जी मतलब मेरे पास दो ब्रांचेस आ गई, इसका मतलब मेरे पास दो डिपार्टमेंट आ गई। मिलकर दो का मतलब क्या है, दो बिट्टे हैं। अगर दो बिट्टे होंगी तो क्या बनेगा मेरे पास है, एक क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और दूसरी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जी। 0 और 1 नहीं हो सकता ना। अब देखें, लेट्स सपोज मेरे पास चार ब्रांचेज हैं, मैं यहाँ पे ब्रांचेज 4 कर देता हूँ। यहाँ मेरा ब्रांच 3 आ गई और ब्रांच 4 आ गई। तो अब बताएं मुझे कितने बिट की सेटिंग चाहिए, और मेरे पास कितने डिपार्टमेंट के लिए सबनेटिंग चाहिए? 4। 4 डिपार्टमेंट के लिए। तो अगर मैं 2 की पावर 2 करूं तो आंसर क्या आएगा? 4। 4। इसका मतलब दो बिट की सबनेटिंग हुई है, दो बिट की सबनेटिंग हुई, तो इसका मतलब क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 और 0 0 और 1 1, इस तरह से होगा ना। ये 0 0 0 1 क्या है? ये दो बिट की सबनेटिंग, बिट्स। दो बिट की सबनेटिंग है। तो दो बिट के क्या जी। कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं वो मैंने लिख दी है, 4 अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहे अच्छा, हैं। वो ठीक है। अब मैं एक ब्रांच और ज्यादा कर देता हूँ, मिलके मेरे पास क्या आ गई, एक ब्रांच और आ गई जो कि ब्रांच 5 है। तो अब बताएं मुझे कितने बिट की सबनेटिंग चाहिए। तो अगर मैं 2 की पावर 1 5। करूं, 2 की पावर 1 करूं मैं अगर, जी तो मेरे पास आंसर क्या था, 2। तो ये तो सिर्फ दो मिलके जी अगर मैं एक बिट की सबनेटिंग कर रहा हूं, तो ये सिर्फ एक बिट की सबनेटिंग दो ब्रांचेस के लिए होगी। अगर मैं 2 की पावर 2 कर दूं, तो ये किसका आंसर क्या आएगा, 4। तो इसका मतलब अगर मैं दो बिट की हम्म, सबनेटिंग करूं तो ये चार ब्रांचेस के लिए होगी। तो अगर मैं ठीक है। 2 की पावर 3 कर दूं, तो फिर मेरे पास आंसर क्या आएगा, 8 नहीं आएगा? हम्म, अच्छा। करके देख लें। हाँ, भूल गई हूँ ये चीज़ें। मैथ भूल गई है ना, मैथ को याद रखना चाहिए ना। जी। 2 की पावर 3 हम कैलकुलेटर में करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको क्लियर आउट हो जाए कि वाकई 8 ही आएगा। 2 की पावर 3 इंटर, तो देखें 8 आंसर आ रहा है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है अगर 2 की पावर 3 करूंगा तो ये कितना आएगा, 8 ब्रांचेस के लिए आएगा, 8 डिपार्टमेंट आएंगे, 8 सबनेट्स आएंगे। तो अगर 2 की पावर 3 का मतलब है 3 बिट की सबनेटिंग चाहिए, और 3 का मतलब है कि 8 कॉम्बिनेशन बनने चाहिए। कैसे बनेंगे, पहला 0 0 0, फिर 0 0 1,
फिर 0 1 1, फिर 1 1 1, फिर उसके बाद 1 0 0, फिर उसके बाद 1 1 0, फिर उसके बाद मेरे पास बनता है, ये कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, फिर आ गया 0 1 0, फिर 1 0 1, तो ये 8 बन गए। जी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखें 8 ब्रांचेस के लिए मैंने क्या की, सबनेटिंग कर ली। तो कितने बिट की सबनेटिंग से, 3 बिट की सबनेटिंग से मैंने 8 ब्रांचेस के लिए सबनेटिंग की है। जी। समझे इस चीज की? हाँ जी। तो वो जो 3 है वो हमारी नंबर ऑफ बिट है। जी इसी तरह से ही है। तो 3 जो था हमारा नंबर ऑफ बिट्स है। तो अब मैं एक और चीज आपसे यहाँ पे अब हम वापस आते हैं अपने सिनेरियो पे। तो मेरे पास ये है। अब मेरे पास 2 ब्रांचेस हैं, तो मुझे कितने बिट की सबनेटिंग चाहिए 2 ब्रांचेस की अगर मैं करनी चाह रहा हूँ? दो। एक। 1 एक। बिट की, मैंने कहा 2 की पावर 1 करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2। इसका मतलब जी। कि एक 0 हो जाएगा और दूसरा 1 हो जाएगा। जी। तो 1 बिट की सबनेटिंग मुझे चाहिए इस सिनेरियो में। जी समझ गई। समझ आ गई? हाँ जी। तो यहाँ पर मुझे 1 बिट की सबनेटिंग चाहिए। यहाँ तक आपका कोई भी सवाल हो तो पूछे। नहीं नहीं, समझ गई हूँ। चलें जी, बहुत अच्छी बात है जी। तो अभी नंबर ऑफ बिट की मैंने स्टेप 4 में हमने नंबर ऑफ बिट निकालनी, सबनेटिंग के लिए हमें कितनी चाहिए। जी। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम आते हैं कि जी अपना जोन सा है, इसको 1 बिट की हमें सबनेटिंग चाहिए। स्टेप नंबर 5 पे आते हैं। स्टेप नंबर 5 में हमारा क्या है, अब जो 1 बिट की सबनेटिंग हमने की है उसको हमने ऐड भी तो करना है ना। तो मैंने जी। सबनेटिंग कहा था कि अगर माइनस करना है, हमने से माइनस भी करना है। तो हमारा क्या है, नेटवर्क की बिट कितनी है, 24। नेटवर्क की बिट है 24, और 1 बिट की क्या करनी है, माइन। नेटिंग जी। 1 बिट की। और इसको हम माइनस किधर से करेंगे, होस्ट में से, क्योंकि अगर होस्ट में से माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये सबनेटिंग होगी। अगर नेटवर्क में से जी। माइनस कर दूंगा तो नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा। तो नेटवर्क को नहीं जी। छेड़ना हमने। और इसलिए अगर हम वैसे ही मैं नेटवर्क से माइनस करूंगा तो वो क्या होगी, सुपर नेटिंग होगी। तो हम सबनेटिंग कर रहे हैं। जी। तो यहाँ पर होस्ट अब कितने बिट का रहेगा, 7। 7 का। तो मीन के अगर मैं इसको दूसरी तरह लिखूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं कह रहा हूं सब नेटिंग। सब नेटिंग का क्या मतलब है, सबमिशन करो, ऐड करो किसमें, नेटवर्क में, सब नेटवर्क। तो जी। उस सब नेटिंग वाले को अगर मैं सब कर दूं नेटवर्क में, तो ये कितना हो जाएगा नेटवर्क अब मेरा, 25 का। जी। और जो होस्ट है वो मेरे पास कितना रह गया, 7 का। ठीक। इसी तरह से ही है। जी। तो अब ये मेरी क्या होगी है, बिकॉज ये अब मेरे पास सबनेटिंग क्या है, ये सब नेटवर्क, जो इस सब नेटवर्क की वजह से मैं सबनेटिंग कर रहा हूँ। ये था मेरा स्टेप 5। स्टेप 5 की समझ आई? जी, प्लस कर दिया नेटवर्क में। हाँ जी, और से होस्ट में से माइनस कर दिया। जी। और अगर मैं सब नेटवर्क में से माइनस करके होस्ट में प्लस करता रहिए, क्या हो जानी, सुपर नेटिंग हो जानी। लेकिन मैं अच्छा। होस्ट में प्लस, नेटवर्क में प्लस कर रहा हूँ और माइनस किससे कर रहा हूँ, होस्ट में से। तो ये क्या है, सब नेटिंग है। जी ठीक। इतना तक लिख लिया आपने? बस थोड़ा सा। लिख लें, ये ऊपर से मिटा देता हूँ। अब मैं आता हूँ स्टेप नंबर 6 पे। जी। मैंने स्टेप नंबर, अगर आप आए हैं 3 में, तो हमने सबनेट मास्क लिखा था और मैंने कहा था ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। और ये क्या होता है, जो विदाउट सबनेटिंग सबनेट मास्क लिखा जाए उसे कहते हैं डिफॉल्ट सबनेट मास्क। जी। और अब हमारे स्टेप नंबर 6 में,
तो अब मैं नया सबनेट मास्क लिखने लगा हूँ। तो अब आप बताएं मेरे पास नया नेटवर्क क्या है? 25 किसकी बिट है नेटवर्क की, और 7 किसकी है होस्ट की। ठीक है। तो मैं 25 अब खोल के लिख लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएंगी? अच्छा। तो ये तो होगी मेरे पास 24। अब मेरे पास 25 है नेटवर्क की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और आगे क्या हो जाएगा इस तरह से। और अगर मैं इसको अच्छा। बंद करके लिखूं तो क्या आएगा? 255, 255, 255, और आए हम्म, अगले का क्या आंसर बनेगा आप बताएं? .1। ये .1 बनेगा। ये पूरा आपके पास एक चंक है, ये सॉरी जी। आपका ऑक्टेट है आपके पास। अच्छा, तो ये भी वो 255। 255 बनेगा। 1, 2, 4, 8, 16, 32, एक जीरो हो रहा है। यहाँ ठीक पर ऐड है। करते हैं 32, हम्म, 61 और 128। और 1 किसके ऊपर? 128 के ऊपर। जी। तो यहाँ पर क्या 128 नहीं आएगा? अच्छा। 25 हाँ बिट वो। है नेटवर्क की। जी ठीक है। तो मैंने 24 लिख दी, ये देखिए ना, 8 बिटें ये आ गई, 8 ये आ गई और 8 ये आ गई, कितनी होगी? 16। हम्म। ओ सॉरी 24। और 25 है नेटवर्क की, तो एक मैंने यहाँ से 1 कर दी शुरू वाली। बाकी मैंने 7 जोन सी है वो मैंने क्या कर दी? 0 कर दी, क्योंकि बन। होस्ट 0 होता है। जी। तो अगर वो 101 जोन से शुरू हुआ वो कितना बनता है? 128 बनता है। जी ठीक है। तो ये अब जो हमारे पास है इसे हम क्या कहते हैं? कस्टम सबनेट मास्क। अच्छा। जो पहले मेरे पास था वो था डिफॉल्ट सबनेट मास्क, जो कि था विदाउट सबनेटिंग। और ये हम्म। कस्टम सबनेट मास्क। इसको कस्टम कह रहा हूं क्योंकि ये विद सबनेटिंग है। हम्म। कस्टम सबनेट मास्क। ठीक है। सबनेटिंग किसी भी कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल मैटर है। मीन के सबनेटिंग इज एन इंटरनल मैटर ऑफ अ कंपनी। मतलब कि ये जोन सा इसका बाहर की दुनिया के साथ कोई लेना देना नहीं है। बाहर की दुनिया को क्या पता है कि ये वाला आईपी है? हम्म। बाहर की दुनिया को ये वाला नेटवर्क पता है जो कि क्लास सी के साथ है। बाहर की दुनिया डाटा इसके ऊपर सेंड करना है। जी। सबनेटिंग क्या है? किसी भी कंपनी का इंटरनल मैटर है, उसने अंदर करना है। मीन के ये क्या है? कस्टमाइजेशन है। मीन के ठीक है। इसका बाहर की दुनिया से कोई कंसर्न नहीं है, आउटसाइड नेटवर्क। तो हम्म। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कस्टम सबनेट मास्क। अच्छा। क्योंकि ये अंदर, ये डिफॉल्ट नहीं है, ये अंदर की चीज है। और सारी बात जो सी है वो सबनेट मास्क के ऊपर ही है, जो हम सबनेटिंग कर रहे हैं। अब हम्म। हम क्या करते हैं? ये इधर तक लिख लिया आपने? इधर इधर स्टेप नंबर 6 तक समझ आई? हाँ जी। लिख लिया आपने? जी लिख लिया। चलें जी। अब जो 7वां स्टेप है वो हमारी सबनेटिंग है। 7वां स्टेप जोन सा है वो सबनेटिंग होने लगी है हमारी। ठीक है। असल होता ही 7वां स्टेप है। ये शुरू के जो स्टेप मैंने लिखवाए हैं ये सिर्फ बिगनर्स के लिए हैं, बेसिक को क्लियर करने के लिए। अगर मैं डायरेक्ट 7वें स्टेप से शुरू करवाता तो समझ नहीं थी आनी। अच्छा जी, अब मेरे पास ये दो है मेरे पास। इसका मतलब है कि मैंने स्टेप नंबर 7 में करने लगा हूं। जी। और इसका मतलब है कि मेरे पास क्या है? 2 की पावर 1 इज इक्वल टू, मेरे पास कितने बचे? 2। मीन के मेरे पास 2 बिट का मतलब है एक 0 आ गई, एंड मेरे पास दूसरी क्या आ गई? 1 आ गई। मीन के ब्रांच 1 समझ लें कि 0 है, और ब्रांच 2 क्या है? 1 है। हम्म। इसी तरह से ये मैं पर पिछला स्टेप ही बता रहा हूँ, अभी कोई नई बात नहीं आई। जी जी। नेटवर्क मेरे पास क्या है? 192.1.1.x/24। इसमें से मैंने क्या करना है? मैंने सबनेटिंग कर रही है। जी। और नंबर कितने बिट की सबनेटिंग हो रही है? 1 बिट की। ठीक। अब मेरे पास पहले हमारे पास क्या होता है? पहले हमारे पास आते हैं नेटवर्क। डाटा पहले की तरह आता है हमारे पास नेटवर्क पे। हम्म। फिर
उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन किधर आता है, सबनेट्स पे। मीन कि अगर मैं इस तरह से लिखूं, थोड़ा इसको मैं डिटेल्ड में लिखना चाहूँ, तो समझे कि ये 0 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया। तो हमारे पास पहले क्या आते हैं, नेटवर्क को मैंने रेड कर दिया, सबनेट को मैंने ब्लू कर दिया। इनके हमारे पास आता है दूसरे नंबर पे क्या आता है, सबनेट। ये जो सबनेट्स हैं, ब्रांच 1 और ब्रांच 2, ये सबनेट्स डिपार्टमेंट है। तो जी। सबनेट्स पहले नंबर पे क्या आता है मेरा, नेटवर्क फर्स्ट। सेकंड में क्या आता है मेरा, सबनेट्स। हम्म। और फिर लास्ट में हमारे पास क्या आता है, ये वही वाली डायग्राम में आ रहा हूँ जो मैंने शुरू में आपको लिखवाई थी। मैंने कहा था ये मैं ब्रीफ जब एक्सप्लेन करूंगा सबनेटिंग को तब मैं ये बताऊंगा। नीचे हमारे पास क्या लगे होते हैं, स्विच लगे होते हैं, और स्विच जी। के नीचे क्या लगे होते हैं, हमारे यूजर लगे होते हैं। तो यूजर क्या मेरे, सॉरी इस तरह करता हूँ एक काम। हाँ जी। तो लास्ट में हमारे पास क्या आते हैं, होस्ट आते, यूजर आते हैं। और यूजर क्या मेरे, ये क्या होते हैं, होस्ट होते हैं। तो जब पहले बाहर से कोई नेटवर्क डाटा आता है तो वो पहले किधर आता है, डाटा नेटवर्क पे। और जी। नेटवर्क से फिर किधर जाता है, सबनेट्स पे। और जी। सबनेट्स फिर किधर जाता है, होस्ट पे। हम्म। के होस्ट मेरे किधर आते हैं, थर्ड नंबर पे आते हैं होस्ट। ठीक है। पहले नेटवर्क, फिर सबनेट्स। जी। मिलके पहले बाहर की दुनिया को बैठ के वहां नेटवर्क नजर आएगा, उसे सबनेट नहीं नजर आएंगे। फिर जी। जब जी। नेटवर्क पे आ जाएगा, नेटवर्क पे बैठ के उसे सबनेट्स नजर आएंगे, होस्ट नजर नहीं आएंगे। और ठीक है। फिर जब हो सबनेट्स पे आ जाएगा, फिर उसे जोन सा होस्ट नजर आएंगे। जी। तो हम इधर अब क्या करते हैं, मैं अब इसकी सबनेटिंग करने लगा हूँ। तो मेरे पास नेटवर्क हमने हमने मैंने कहा था नेटवर्क नहीं छेड़ना, नेटवर्क छेड़ेंगे तो काम खराब हो जाएगा। अगर हम नेटवर्क छेड़ेंगे तो हमारी रोटिंग ही गलत हो जाएगी, क्योंकि रोटिंग तो नेटवर्क की बेस पे हो रही है। एक पैकेट आ रहा है 192.1.1.0, जो कि उसका नेटवर्क है उसके ऊपर। तो अगर मैं उसको 193 कर दूंगा तो 192 पे कैसे आएगा। तो नेटवर्क को चेंज नहीं करना, अगर नेटवर्क चेंज होगा तो रोटिंग चेंज हो जाएगी। ठीक। तो हमने क्या करना है, नेटवर्क लिखना है। तो नेटवर्क क्या था हमारा, नेटवर्क कितने बिट का, 24 बिट का। इसको नहीं छेड़ना। अच्छा। सबनेटिंग कितने बिट की हो रही है, 1 बिट की। जी। इनको भी मैं उस तरह से लिखता हूँ। एक सेकंड रुको जरा, इनको भी ना, नेटवर्क को रेड में लिखता हूँ। नेटवर्क मेरा क्या आ गया, 24 बिट का, इसको मैंने नहीं छेड़ना। सबनेटिंग कितने बिट की हो रही है, 1 बिट की। हम्म। और होस्ट मेरे कितने हैं, 7। 7। अब नेटवर्क नहीं छेड़ना मैंने, नेटवर्क को मैं उसी तरह से लिख लेता हूँ। तो नेटवर्क मेरा नीचे क्या आ जाएगा, 190, 24 बिट का नेटवर्क है ना, 24 बिट को मैंने नहीं छेड़ना, 192 आ गया। ये कितनी होगी, जी। 8 बिटें होगी। उसके बाद मेरा 1 आ गया, ये कितनी होगी, 16 होगी। और फिर जी। मेरा 1 आ गया, ये कितनी होगी, 24 होगी ना। ये देखे नेटवर्क जो मुझे उन्होंने प्रोवाइड किया था, 4 हिस्से होते हैं हम्म। ना नेटवर्क के। हम्म। हर हिस्सा 8 8 बिट का होता है। जी। जी। तो मैंने 192.1.1 लिख लिया। और मैं इसको 2 दफा लिख लेता हूँ, 192.1.1, क्योंकि 24, मैंने ये 2 दफा क्यों लिखा, क्योंकि मेरी 2 बिटों के 1 बिट की सबनेटिंग हो रही है, जिसका क्या बन रहा है, 0 और 1, हम्म। दो कॉम्बिनेशन बनते हैं। हम्म। एक ब्रांच 1 के लिए और एक ब्रांच 2 के लिए, जिसका 0 और 1 आ गया। अब देखें, मैं नेटवर्क पे बैठा था, या इस तरह काम करते हैं। नेटवर्क पे बैठ के मुझे क्या नजर आ रहे हैं, सबनेट्स, ब्रांचेस, डिपार्टमेंट, होस्ट मुझे नजर नहीं आ रहे। हम्म। तो होस्ट में क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। 7 है तो मैं 7 दफा 0 लिख दूंगा। इस तरह नीचे भी इस तरह ही आ जाएगा। अब मेरे पास नेटवर्क सबनेट्स आ गए। सबनेट्स मेरे पास कितने हैं, 2। वो कौन कौन से, एक 0 और एक 1। जी। तो सबनेटिंग हो चुकी है आपकी। अब कैसे हो चुकी है, ये मैं आपको बताता हूँ।
मैं लगाता हूँ जी एक यहाँ पे लाइन लगाता हूँ, और लाइन लगाने के बाद अगर मैं पहला लिखूं ऊपर वाला आईपी, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? मैं इसका लिख रहा हूँ, ये इसका अगर मैं लिखूं तो आंसर क्या आएगा? 192.1.1। और देखें अगर आगे सारे जीरो हैं तो क्या हो जाएगा? जीरो। इसी तरह से ही है। हाँ हाँ अब मैं लिखता हूँ नीचे वाले का, तो इसका क्या आंसर आएगा? 192.1.1। और आगे देखें जी। तो वो आगे हाँ 1 है और पीछे सारे जीरो है, तो 1 है तो इसका मतलब क्या है? 128। ये ठीक। तो ये मेरे पास दो नेटवर्क आ गए हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ी मजे की चीज आपको बताता हूँ। सबनेटिंग हो चुकी है, लेकिन अगर इधर तक आप छोड़ देते हैं तो ये सबनेटिंग गलत हुई है, सबनेटिंग नहीं हुई। क्योंकि अगर आप इधर तक छोड़ के एक साइड पे 192.1.1.0 में से आईपी दे देते हैं और दूसरी साइड पे 192.1.1.128 में से आईपी दे देते हैं, लेकिन सबनेट मास्क जो सा 24 रखेंगे तो फिर ये दोनों सेम वही मसला रहेगा। क्योंकि अगर आप सबनेट मास्क 255.255.255.0 रखेंगे, /24 रखेंगे, तो फिर वही मसला रहेगा। क्योंकि 24 का मतलब है इनकी आप नेट आईडी निकालेंगे तो वो वही निकलेगी, 192.1.1.0 ही नेट आईडी निकलेगी। तो फिर वही मसला रहेगा। तो अब हमने क्या करना है, सीधी स्लैश डालनी है आगे। नई स्लैश क्या है? स्लैश क्या है? स्टेप नंबर 5 और 6 में जाएं अगर आप वापस, जी। तो वहां पर हमने स्लैश निकाली थी 25। अच्छा। 25। जी। तो ये क्या मेरी स्लैश, एक ये तरीका जो हमने स्टेप नंबर 5, और दूसरी क्या है, एक बिट की सबनेटिंग हो रही है ना, जी। तो 24 में +1 कर दें तो कितना हो जाएगा? 25। 25। तो ये मेरे पास क्या निकलेगा? इसका सबनेट मास्क। और सबनेट मास्क हमने निकाला था पीछे। अब अगर जब मैं आईपी साइन करूंगा इनके ऊपर, तो सबनेट मास्क क्या दूंगा? 255.255.255.128 जो कस्टम सबनेट मास्क था, हम्म। ये वाला सबनेट मास्क दूंगा जब मैं आईपी साइन करूंगा इन इंटरफेसिस में। अच्छा, समझाइए ये इस चीज की? सबनेट मास्क। ये वाला सबनेट मास्क देंगे अब हम, क्योंकि मैंने अच्छा। सबनेटिंग दी है। ठीक है। अब सवाल बनता है कि जी आईपी कैसे साइन करेंगे? तो आईपी साइन करने के लिए मैं एक आपको इसका ग्राफिकल व्यू इधर तक लिख लिया आपने? 1 मिनट बस। लिख लें लिख लें लिख लें, आराम से लिख लें, कोई इशू नहीं। तो जी अब मैं इसका ना एक ग्राफिकल व्यू बनाता हूँ कि हम इसको आईपी कैसे साइन करेंगे। ये तो मैंने सबनेट्स निकाल लिए है इसके दो। एक आ गया 192.168.1.1.0/25, और दूसरा क्या आ गया 192.1.1.128। तो इसका अगर मैं ग्राफिकल व्यू बनाऊं, आपने लिख लिया इसको, तो मैं इसको, तो मेरे पास क्या आएगा? सबनेटिंग हम कर रहे हैं, तो मैं एक चंक बनाता हूँ। हम कितने बिट की सबनेटिंग कर रहे हैं? 1 बिट की। तो इसका मतलब मैं एक दफा इसको काट दिया। टोटल कितना होता है? 0 से लेकर 255 तक टोटल होता है। जी। जब मैंने काट दिया तो एक कितने तक बना? 0 से लेकर 127 तक। और दूसरा क्या बना? 128 से लेकर 255 तक। आपने देखा होगा मैं जब भी आईपी सेंड करता हूँ हम जीरो नहीं लेते, इनके 1.1.1.0 नहीं, इस तरह नहीं हम पकड़ते, या 192.1.1.0 हम नहीं लिखते। हम हम्म। पहला आईपी भेजे छोड़ देते हैं, जो कि जीरो होता है। जीरो हम किस लिए छोड़ते हैं? जीरो क्या है? आइडेंटिटी है ऑफ अ नेटवर्क। इनके जीरो हमें आइडेंटिफाई करवाता है कि नेटवर्क है, ये नेट आईडी को जीरो आइडेंटिफाई करवाता है। इनके मैं अगर क्लास बी की नेट आईडी लिखूं तो वो क्या बनेगी? 150.1.0.0। क्लास सी की नेटवर्क लिखूं तो वो क्या है? सॉरी, क्लास ए का नेटवर्क लिखूं तो वो क्या है? 1.0.0.0। नेटवर्क ना जी। इसी तरह से ना, तो इसका मतलब जीरो क्या है? मेरा नेटवर्क मुझे दिखा रहा है। जो पहला आईपी होता है किसी भी नेटवर्क, मुझे चाहे जीरो चाहे कोई भी हो, वो क्या होती है? नेटवर्क होता है। हम दो आईपी यूज नहीं करते, एक पहला और एक आखिरी।
पहला नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन करवाता है और आखिरी ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। मिनके मैं अब जो मेरे पास दो चंक बने हैं, इसमें 0 से लेकर 127 तक है मेरे पास आईपी। तो इसमें से मैं 0 और 127 को यूज नहीं कर सकता। मैं किन को यूज कर जी सकता हूँ? 1 से लेकर 126 तक को मैं यूज कर सकता हूँ। जी और दूसरे चंक में अगर देखा जाए तो वहां पर मैं 128 को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि 128 उसकी नेट आईडी है। जी जी वहां पर मैं 129 से लेकर 254 तक यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं आईपी साइन करूंगा सीरियल 0 पे, कौन सा आईपी साइन करूंगा? 192.1.1.1/25। और सीरियल 1 पे करूंगा 192.1.1.129/25। ठीक है। इस तरह से आईपी एड्रेस साइन करूंगा। हम्म। समझा इस चीज की? समझ आई है? हाँ पर बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आई कोई मसला ही नहीं। इसको लिख लिया जी था ठीक आपने? है। ये बस लिख 1 मिनट। ये लिख लें जरा, आप लिख लें, कोई बात नहीं, ये लिख लें आप। जी ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अगर आपने लिख लिया तो इसे अब हम क्या करते हैं? मैं कर रहा हूँ इसे खत्म। एक और एग्जांपल करते हैं सबनेटिंग की। एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। और मैं जो उनसे इसको शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 2 को करना। समझेगा जी, ये मेरा है मेन हेड ऑफिस। और नीचे मेरे पास है 4 ब्रांचेस। ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2, ब्रांच नंबर 3 और ब्रांच नंबर क्या है 4। और आईपी की स्कीम में वही ले लेता हूँ कि मेरे पास वही आईपी है 192.1.1.x। और मैंने जो सा वो इन 4 ब्रांचेस पे करनी है। तो बताएं कितने बिट की सबनेटिंग होगी? 2 बिट। 2 बिट की। मेरे स्लैश क्या है 24 है। और अगर मैं 2 की पावर 2 करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है 4। 4 का मतलब क्या है? 4। मेरे पास 0 0 आ गया, 0 1 आ जी गया, 1 0 आ गया और 1 1 आ गया। मिलके मेरी पहली ब्रांच को क्या मिल गया? 0 0। दूसरी को जी 0 1, फिर 1 0 और फिर 1 1। बिल्कुल सही है, आपने बताया। तो अगर मिलके इधर मेरे पास क्या हो जाएगा नेटवर्क में? अगर इसको मैं 7वें स्टेप से डायरेक्टली कर रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट स्टेप से भी एक दो में रिपीट कर देता हूँ। ये कौन सी क्लास का आईपी है? सी का। क्लास सी का। पहला स्टेप ये था ना, चेक द क्लास। क्लास जी सी का आईपी है। क्लास बाय डिफॉल्ट स्लैश क्या है इसकी? 24। 24, क्योंकि 24 नेटवर्क की बिट है, इसका मतलब है 8 होस्ट की है। बाय डिफॉल्ट सेपरेट जी मास्क का क्या है? 255.255.255.0। बिल्कुल सही बताया आपने। नंबर ऑफ बिट कितनी चाहिए सबनेटिंग के लिए? वो हमने आपने मुझे बता दिया, 2 चाहिए। जी तो अगर हम माइनस करें इसको बिटों को होस्ट में से, तो नया हमारे पास क्या बनेगा? 7 होस्ट बिट। बिट 6 रह जाएंगी ना, क्योंकि 8 टोटल होती है, 2 माइनस हो जाएंगी। हाँ 7 सबनेटिंग रहेगी। 2 बिट की हो रही है ना। हाँ तो 2 माइनस करेंगे जी 6। करेंगे तो 6 रह जाएगा होस्ट और 26 हो जाएंगे नेटवर्क। इसी तरह से जी अच्छा नेटवर्क से भी माइनस करेंगे। नेटवर्क में मैंने प्लस किया है, माइनस नहीं किया। हाँ अच्छा हाँ प्लस। देखिए 24 बिट का नेटवर्क था ना। हाँ तो मैंने 2 ऐड कर दिए, मैंने होस्ट में से माइनस किए और नेटवर्क में ऐड कर दिए। हाँ ठीक है। तो अब मैं इसका कस्टम चाहिए हो गया आपकी, ठीक है। अब मैंने इसका वो निकाल ली। अब मैं इसका करता हूँ कि जी वो माइनस भी हो गया। अब हम करते हैं कि जी इसका कस्टम सबनेट मास्क निकालते हैं। तो कस्टम सबनेट मास्क क्या निकलेगा? 26 है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3।
और ये होगी 24, 24, 25, 26 और आगे क्या आ गए सारे जीरो आ गए, 6 जीरो आ गए। जी इस तरह से ये ना, ये देखें 8 का ये आ गया, 8 का ये आ गया, 8 का ये आ गया, तो कितने हो गए 24, ये कितने हो गया 25, ये आगे आ गया 26 और बाकी सारे क्या होस्ट 6 हैं, तो 6 मैंने क्या कर दिए जीरो कर दिए। तो अगर मैं इनको लिखूं तो क्या होगा 255, 255, 255 और अब देखें आगे हमारे पास क्या आ गया, ऊपर हमारे पास क्या होता है 128 और आई का होता है 64 और बाकी सारे क्या है वो सारे जीरो हैं। तो 128 प्लस 64 क्या हो जाएगा 192। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया कस्टम सबनेट मास्क, ठीक। जो कि आफ्टर सबनेटिंग है। हम्म। समझा इस चीज की। जी कस्टम स्टेप नंबर सब। 6 था हमारा, जो कस्टम जी सबनेट मास्क निकालना था। अब मैं आगे आता हूँ, अब मैं इसकी सब स्टेप नंबर 7 में सबनेटिंग करता हूँ। तो हमारे पास 2 बिट की सबनेटिंग चाहिए थी, तो इसका मतलब मैंने कहा था नेटवर्क को नहीं छेड़ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेटवर्क कितने बिट का है 24 का। जी उसके बाद मेरे पास सबनेटिंग कितने बिट की हो रही है, दो। 2 बिट की। और जी होस्ट मेरे पास कितने बिट का बनता है, 6। 6 बिट का। तो 24 को नहीं छेड़ना, वो वैसे ही निकाल नीचे उतार लेना। तो वो क्या मेरे पास 192.1.1, मैं इसको 4 दफा लिख लेता हूँ 192.1.1 और 192.1.1, 192.1.1, क्योंकि मेरे पास 4 ब्रांचेज हैं और 4 मैंने 2 बिट की सबनेटिंग की है, उसके 4 होस्ट 4 सबनेट उसके बनते हैं। मेरे 2 बिट के हिसाब से अगर मैं लिखूं तो मेरे पास क्या यहाँ पर बनता है 00, 01, 10 और फिर हमारे पास क्या बनता है 11। तो जी होस्ट सारे मैं जीरो कर देता हूँ, क्योंकि नेटवर्क बैठ के मुझे सबनेट नजर आ रहे हैं, होस्ट नजर नहीं आते हैं। तो होस्ट मेरे पास 6 और ये क्या हो जाएंगे जीरो। ठीक हो गया। अब मैं लगा रही यहाँ पे लाइन। तो अब मैं पहला लिख रहा हूँ ये वाला, यहाँ ठीक। पर क्या आंसर आएगा मेरे पास, इसका आंसर आएगा मेरे पास 192.1.1.0, क्योंकि वो आगे सारे जीरो हैं। हम्म। तो पहला मेरे पास जीरो आ गया। अब मैं दूसरा लिखता हूँ, दूसरा मेरे पास क्या आएगा 192.1, एक सेकंड, मेरे पास दूसरा क्या आएगा 192.1.1 और वो क्या 01 आ रहा है। और 01 हो हम्म। तो क्या बनता है, यानी कि अगर मैं ऊपर लिखूं यहाँ पर 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128, तो ये 01 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या आएगा 64। जी तो यहाँ पर मेरे 1 पास क्या आ जाएगा 64। 64। अब मैं तीसरा लिखता हूँ, आवाज आ रही है आपको मेरी। हाँ जी। तीसरा लिखता हूँ, तो तीसरा क्या होगा मेरे पास 192.1.1 और वो क्या है 1 शुरू में आ रहा, तो ये क्या होगा जी 28। 120। जी चलिए जी, जी। अब मैं लिखता हूँ लास्ट वाला। लास्ट वाला मेरे पास क्या आएगा 192.1.1 और दोनों 1 1 है, इसका मतलब 128 जमा 64 कितना बनता है 192। जी 1। हम्म। तो ये मेरे पास क्या आ गई इसकी सबनेटिंग, लेकिन अभी सबनेटिंग नहीं हुई, मैंने स्लैश लगानी है। कितने बिट की सबनेटिंग हो रही थी 2। 2। तो ये 24 में +2 कर दूं तो कितने होंगे 6 26। 26। तो स्लैश क्या आएगी 26। 26, सबके साथ क्या आएगी 26। मीन कि अगर हम आईपी एड्रेस इंटरफेस में जब साइन करेंगे तो वहां हम्म। पे सबनेट मास्क क्या देंगे 255.255.255.192, जो कि हमने स्टेप नंबर 6 में निकाला है। जी
और अब मैं इसको अगर आईपी एड्रेस मैंने साइन करने हैं, तो इसका ग्राफिकल अगर व्यू ये तक लिख लिया आपने? 1 मिनट। लिख लो। लिख लिया। तो अब मैं इसका बनाता हूँ कि जी ग्राफिकल में इसका बनाता हूँ कि हम आईपी कैसे साइन करेंगे ये 4 ब्रांचेस जो सी मैंने बनाई इनके ऊपर। तो जी कितने बिट की सबनेटिंग हो रही है? 2। 2 बिट की। तो मैंने इसको क्या करना है, 2 दफा काटना है। ये मैंने एक दफा काट दिया और ये मैंने इसको दूसरी दफा काट दिया। ये 2 दफा कट गया। तो मेरे को पहला क्या आ रहा है, जीरो से, पहला क्या आ रहा है 0 से 63। दूसरा क्या स्टार्ट हो रहा है 64 से? जी। नहीं। हाँ। 64 से हो रहा है ना 127 तक। और फिर अगला कहाँ स्टार्ट हो रहा है 128 से 191 तक। और फिर अगला कहाँ स्टार्ट हो रहा है 192 2। से, एक सेकंड, ये 192 नहीं सही लिखा है, 192 से 255 तक, क्योंकि 20 से 255 तक होता है ना। जी। तो मिनके अगर मैं इसके कैलकुलेट करूं तो मेरे पास ये ब्रांचेज आती है मिनके। ये मेरे पास क्या है, ब्रांच 1 है, ये ब्रांच 2 है, ये ब्रांच 3 है, और ये ब्रांच 4 है। तो ब्रांच पहला आईपी क्या होता है, इनकी नेट आईटी होती है, नेट आईडी होती है हर ब्रांच की, पहला जो आईपी है। तो पहले को छोड़ दें और आखिरी क्या ब्रॉडकास्टिंग है। तो मेरे पहले में यूजेबल आईपी एड्रेस कितने हैं, 1 से लेकर 62 तक। जी। और दूसरे में कितने हैं, 65 से लेकर 126 तक। और फिर ठीक है। हमारे पास ब्रांच 3 में कितने हैं, 129 से लेकर 190 तक। जी। और फिर ब्रांच 4 में कितने हैं, 193 से लेकर 254 तक। 193 क्या इनकी नेट आईडी है। मीन के अगर मैं आपको कहूं ब्रांच 3 की नेट आईडी क्या है, तो वो क्या होगी 192.1.1.128। ये क्या है, ब्रांच 3 की नेट आईडी है, जी। /26 के साथ। हम्म। अगर मैं /24 डाल दूं तो फिर नेट आईडी क्या होगी, 192.1.1.0 नेट आईडी होगी। क्योंकि जी। अगर 24 का मतलब है कि सबनेटिंग हुई नहीं, तो हमारी क्या होगी, सबनेटिंग हो चुकी है, इसलिए हम 26 डालेंगे। तो और आखिरी आईपी क्या है, वो हमारा यूजेबल इनके ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो अगर मैं लिखूं तो मेरे पास ये समझे कि सीरियल 0 था, ये सीरियल 1 है, ये सीरियल 2 और ये सीरियल 3 है। तो सीरियल 0 पे मैं क्या आईपी दे सकता हूँ, 192.1.1.1 दे सकता हूँ /26 के साथ। और जी। ठीक। और सीरियल 1 पे मैं क्या दे सकता हूँ, 192.1.1.65। ठीक है। और सीरियल मिनके 2 पे मैं क्या दे सकता हूँ, 129। और सीरियल जी। 3 पे क्या दे सकता हूँ, 193 3। विद द /26। और 26 का क्या मतलब है, 255.255.255.192। हम्म। समझ आई इस चीज की? जी। ठीक है। 26 का ये मतलब है हाँ जी। सबनेट मास्क हाँ, 92 क्योंकि हमने है। निकाला था ना, हमने स्टेप देखे ना, हाँ। हमने स्टेप 6 में ये निकाला कि 192 आया कैसे। ये सारी चीजें हाँ। हमने ठीक। कैलकुलेशन की है। तो ठीक। मिनके मिनके इस लेक्चर में थोड़ी कैलकुलेशन कोई चीज ना समझ आई हो तो पूछें आप। नहीं, आगे है समझ। ये होती है हमारी सबनेटिंग। मैंने कहा हमारे पास दो तरीके थे, या हम याना से नया आईपी बाय करें, या हम उसी आईपी के सबनेट्स बनाएं। तो देखिए हमने उसी नेटवर्क के हमने सबनेट बनाए हैं। या हम याना से नया नेटवर्क बाय करते हैं, या हम उसी नेटवर्क के सबनेट बनाते हैं। तो सबनेटिंग क्या थी, उसी जी। नेटवर्क को यूज करना, याना के पास नया नेटवर्क लेने नहीं जाना। जी। सबनेटिंग की। हाँ, उसी नेटवर्क में से हमने नेटवर्क निकालने होते हैं। हाँ जी।
तो अब हमारा आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। अब हमारी ये हमारी सबनेटिंग। अब मैं हम्म, आपको एक एग्जांपल लेता हूँ एडवांस सबनेटिंग की। ठीक है। वो अपने घर के लिए करना है, नहीं होगा तो हम कल करेंगे। ये हमारी सिंपल एडवांस सबनेटिंग करते हैं। तो समझे कि जी ये मेरा है एक मेन हेड ऑफिस है और इसकी दो ब्रांचेज हैं। ठीक है जी, हम्म, ब्रांच नंबर 1 और ब्रांच नंबर जी 2। और आपके पास नेटवर्क है 192.1.1 कर देते हैं हम जी, ऐसा करते हैं .50 कर देता हूँ मैं, 50। और स्लैश है 26। ठीक है। आपने सीरियल 0 है और सीरियल 1 है, इन दोनों के लिए आपने सबनेटिंग करनी है। और आपने उन 7 स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपकी सबनेटिंग बहुत आसान हो जाएगी। ये एडवांस सबनेटिंग में क्यों कह रहा हूँ कि इस आईपी की ऑलरेडी सबनेटिंग हुई हुई है। देख रहे /26 है इसकी, 24 जी नहीं है। 24 बाय डिफॉल्ट हो जाए, 26 का मतलब है इसकी पहले सबनेटिंग 2 बिट की हुई है। कितने बिट की हुई है? 2 बिट की सबनेटिंग। आपने फिर जी जी। आगे इसकी सबनेटिंग करनी है। तो ये आपने आगे। कोशिश, ये देखिए 26 में लिख दिया है। ये मैंने आपको नेटवर्क हाँ, प्रोवाइड किया है। अब आपने इस नेटवर्क में से एक आईपी सीरियल 0 के लिए निकालना है और 1 के लिए निकालना है। यानी स्टेप 7 मैंने बस यूज करना है। इनके टोटल सारे स्टेप यूज करेंगे तो आप इनके 1 से लेकर 7 तक आप इन्हें यूज करने हैं। समझ तो आई है ना आपने? आपको आज की समझ आई है? अभी समझ तो आ गई है वैसे। हाँ जी, उसको यूज, उसकी उस समझ को यूज करते हुए आपने इनकी सबनेटिंग करनी है। जी चले, ठीक है। अगर ना होगी तो फिर हम कल इंशाल्लाह करेंगे। कोई सवाल हो आपका? नहीं नहीं। चलें जी, इंशाल्लाह फिर कल के लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हाफिज। हेलो।